एक बार जोर से बोले हालेलुया। चाहता एक बार हम जोर से बोले हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को बदलने जा रहे हैं। हमें देखिए, जब तक आप विश्वास न करें प्रभु आपके लिए कार्य नहीं कर सकता। बाइबल कहती है वो बर्तिमाई उस समय तक के यीशु मसीह को पुकारता रहा जब तक प्रभु ने उसकी आवाज को नहीं सुन लिया। और बाइबल एक बात को कहती है, जब बर्तिमाई को अंधा था, लिखा हुआ है जब वो यीशु मसीह को पुकार रहा था, बाइबल एक बात को बताती है वो धीरे धीरे अपने परमेश्वर को नहीं पुकार रहा था, लेकिन बाइबल कहती है वो जोर जोर से प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा था। अपने बाजू वाले को बोलिए, अंधा जोर जोर से यीशु को पुकार रहा था। अपने बाजू वाले से हाथ मिला के बोलिए, अंधा जोर जोर से यीशु को पुकार रहा था। सुनिए, वो मन में भी पुकार सकता था, परमेश्वर उसकी सुनता कि नहीं सुनता, लेकिन बाइबल कहती है वो जोर जोर से पुकार रहा था। और लिखा हुआ है यीशु मसीह के चेले उसे डांटने लगे, उसे चुप कराने लगे, लेकिन बाइबल एक बात को बताती है वो शांत नहीं हुआ, लेकिन वो और जोर जोर से पुकारने लगा। और बाइबल कहती है वो उस समय तक के पुकारता रहा जब तक परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन लिया। वो उस समय तक के स्तुति करता रहा जब तक के यीशु मसीह ने उसकी आवाज को नहीं सुन लिया। और बाइबल कहती है वो इतने जोर जोर से यीशु मसीह को पुकारने लगा कि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के कानों में उसकी आवाज आती है। और यीशु मसीह ने एक बात को कहा, उसे मेरे पास में लेकर के आओ। और बाइबल कहती है जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास में गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों को खोल दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप अपने परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं, वो आपके लिए कार्य नहीं कर सकता। कई बार हमारे जीवन के अंदर में आप अपने मन में पुकारेंगे तो भी परमेश्वर आपकी सुनेगा, लेकिन आप जब जोर जोर से अपने परमेश्वर की स्तुति करना चालू करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं दुष्ट आत्माओं की शक्तियां आपके जीवन के अंदर से टूटना चालू हो जाती है। आपको पता है जब आप अपने मुंह से जोर जोर से आराधना करते हैं, आसपास का वातावरण परमेश्वर की सामर्थ से बदलना चालू हो जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है दुष्ट आत्माएं कहां पे काम करती है? हवाओं में। कहां पे काम कर रही है? हवाओं में। आप मन में बोलेंगे, आपके मन की आवाज परमेश्वर सुन सकता है, दुष्ट आत्माएं नहीं सुन सकती। लेकिन अगर दुष्ट आत्माओं को भगाना है, आपको जोर जोर से पुकारना पड़ेगा। और जब आप जोर जोर से परमेश्वर की स्तुति करना चालू करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जीवन के अंदर में दुष्ट आत्माएं भागना चालू हो जाती है, बंधन टूटना चालू हो जाते हैं, अंधकार की शक्तियां टूटना चालू हो जाती है। और इसलिए चर्च में कहा जाता है धीरे धीरे जोर जोर से अपने परमेश्वर को पुकारना चालू करो। बाइबल एक बात को खोल दो, बाइबल यशायाह 58 में लिखा हुआ है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम गला खोल करके जय जयकार करो। क्यों परमेश्वर कह रहा है तुम गला खोल के जय जयकार करो? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप पुकारते हैं पवित्र आत्मा कार्य करना चालू करता है। और इससे थोड़ी देर के बाद में आप प्रार्थना में जाएंगे, और जब आप प्रार्थना में जाएंगे आपको शांत नहीं रहना है, आपको जोर जोर से पुकारना है। आप पुकारेंगे, पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य करने को तैयार हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन को अपनी सामर्थ से छूने को तैयार हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में कार्य करने को तैयार हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन को अपनी सामर्थ से छूने को तैयार हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार मैं एक ट्रेन में बैठा हुआ था, और मैं ट्रेन के एक कोने में बैठा हुआ था। पूरी भीड़ ट्रेन के अंदर में है, बहुत हल्ला उस ट्रेन के अंदर में हो रहा है। अचानक से एक भीख मांगने वाला आया, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो अकेला इतना जोर जोर से गाने लगा, इतना जोर जोर से बजाने लगा, पूरे बोगी के लोग शांत हो गए, उसकी आवाज को ध्यान से सुनने लगे। देखिए उसको लोगों से कुछ चाहिए था, वो जोर जोर से गाने लगा, वो अपने इंस्ट्रूमेंट को जोर जोर से बजाने लगा। तो सुनिए, जब आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, सुनिए जब आप जोर से उसकी आराधना करना चालू करते हैं, वो आपके लिए झरोखे को खोलना चालू करता है, वो आपके जीवन को आशीषित करना चालू करता है। और ये इस बात के ऊपर में डिपेंड करता है मैं अपने परमेश्वर से लेने के लिए कैसे तैयार हूं, मेरा विश्वास कितना बड़ा है।
विश्वास करते कि मेरे साथ में स्वर्गदूत रहते हैं? अपने हाथ को उठा के दिखाए कितने लोग विश्वास करते कि आपके साथ में एंजल्स रहते हैं? हालेलुया। सुनिए, एंजल्स आपके साथ में रहते हैं। आप सुस्ती से प्रार्थना कर रहे हैं, एंजल्स क्या देख रहा है? कैसा व्यक्ति है, सुस्ती से आराधना करता है। एंजल्स भी बोल रहे, प्रभु तुम किसके पास में भेजा है? पूरा मरा मुर्दा है, ये मरा मुर्दा टाइप का वर्शिप करता है, ये मरा मुर्दा टाइप का पुकारता है। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात, जब आप आनंद से वर्शिप करने लगते हैं, स्वर्गदूत भी आपके साथ में वैसे ही आराधना करना चालू करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत एक बात को देख रहा है, ये अपने परमेश्वर से कुछ पाने को तैयार है। हालेलुया। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने परमेश्वर से, मैं कुछ समय पहले एक बार एक दुकान में गया, एक छोटा सा बच्चा वहां पर आया और वो दुकानदार से कुछ खाने को मांगने लगा। मैं खड़े होकर के उससे देख रहा हूं और मैं आपको बताऊं, दुकानदार उसको डंडा लेकर के बार-बार भगा, वो थोड़ा दूर भाग के जाता, वो वापस आ जाता मांगने के लिए, वो दुकानदार फिर उसे डंडा लेकर थोड़ा दूर दौड़ाता, फिर वो वापस आ जाता मांगने के लिए। और एक समय ऐसा आया कि दुकानदार ने अपने गले से 5 रुपए निकाला, ले भाई बोला जा। सुनो, वो उस समय तक के उसका पीछा करता रहा जब तक कि उसने उसे कुछ दे ही दिया। सुनिए, जब आप अपने परमेश्वर के पास में आते हैं, जब आप शैतान के विरोध में प्रार्थना करना चालू करते हैं, आपको दुष्ट आत्माओं को उस समय तक के आज्ञा देना है जब तक कि वो आपके जीवन को छोड़ करके ना चले जाए। आपको अपनी बीमारी को उस समय तक के डांटते रहना है जब तक वो आपके शरीर को छोड़ करके ना चले जाए। आपको अंधकार की शक्तियों को उस समय तक के डांटता रहना है जब तक कि वो आपके जीवन को छोड़ करके ना चले जाए। और आप जितना ज्यादा दुष्ट आत्माओं को डांटोगे, जितना ज्यादा उसे प्रार्थना करोगे, जितना ज्यादा उसके विरोध में हो जाओगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके जीवन में कार्य करना बंद कर देगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा समझ चुकी है, ये विश्वासी ने अपने अधिकार को पहचान लिया है। आपको पता है, दुष्ट आत्मा एक काम को करती है बिलीवर्स के साथ में, बिलीवर्स को वो हमेशा एक बात से दुष्ट आत्मा रोक करके रखती है कि आप उसके विरोध में कभी भी प्रार्थना मत करो, क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती है जब आप उसके विरोध में प्रार्थना करते हो वो जलता है, जब आप उसके विरोध में पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करते हो वो जलता है, जब आप उसके ऊपर में पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करते हैं दुष्ट आत्माएं घबराने लगती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय आप दुष्ट आत्माओं को अधिकार के साथ में आज्ञा दोगे, वो आपके जीवन से भागना चालू हो जाएगा, जादू टोना आपके जीवन से भागना चालू हो जाएगा, अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से भागना चालू हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कमांड करना पड़ेगा। आज आपको क्या करना है? दुष्ट आत्माओं को कमांड करना है। कमांड कैसे करना है? दुष्ट आत्मा में तुझे आज्ञा देता हूं, मेरे घर को छोड़ करके बाहर निकल, जादू टोने मेरे घर को छोड़ करके बाहर निकल, बीमारी मेरे घर को छोड़ करके बाहर निकल। सुनिए, आप अधिकार के साथ में आज्ञा देंगे, दुष्ट आत्माएं भागना चालू हो जाएंगे, अंधकार की शक्तियां भागना चालू होते हैं। मैं आपको बताना आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का आत्मा आकर के रहेगा, और जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आकर के रहेगा, सुनिए, जिसको जितना तंत्र मंत्र करना है वो करते रहे, जिससे जो करना है वो करते रहे, लेकिन जीत उसी की होगी जिसके अंदर में पवित्र आत्मा बसा हुआ है। और यदि आज आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है, आप हर परिस्थितियों में जयवंत होने वाले हैं। इसलिए तो राजा दाऊद एक बात को कहता है, प्रभु तू राजा होने का पद हटा ले, तू मेरे पैसे को मेरे पास से हटा ले, राजमहल नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन अपनी आत्मा को मुझसे कभी अलग न कर, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि जब तेरा आत्मा मेरे अंदर में रहता है वो मुझे हर समय जयवंत करता है। और आज आपको एक ही परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु मेरे पास में धन नहीं रहे कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मेरे पास में कोई और कीमती चीज रहे या ना रहे, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मेरे पास में अच्छी नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ जाएगा वो सब चीजों को आपके पीछे में लेकर के आएगा, वो आपके अंदर में हर भरपूरी को लेकर के आएगा। और इसलिए राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझे किसी और बात की नहीं, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा
की जरूरत है। वो कहता है प्रभु अपनी आत्मा को तो मुझसे कभी अलग न कर। और आज आपकी एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु अपनी आत्मा को आप मेरे जीवन से कभी अलग न करें। प्रभु आपका आत्मा मेरे जीवन से कभी अलग ना होने पाए, आपका अभिषेक मेरे जीवन से कभी अलग ना होने पाए। सुनिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग, मैं चाहता हूं अपने फोन को साइलेंट कर दे, बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का वचन एक बात को बताता है, परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी हुई है। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर में आ जाता है। सबसे बढ़कर चीज है पवित्र आत्मा को अपने जीवन में संभाल करके, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में संभाल कर। अभिषेक आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको अभिषेक दे देगा, लेकिन जब तक आप उस अनॉइंटिंग को संभाल करके नहीं रखेंगे, वो शायद हो सकता है आपके जीवन को छोड़ करके चले जाए। हो सकता है आप अभिषेक पाने के बाद में भी शैतान आपके जीवन को पाप के अंदर में, संसार के अंदर में गिरा दे। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को यदि आप अपने जीवन के अंदर में संभाल करके रखना चाहते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा को कैरी करना चाहते हैं, बहुत से लोगों की शुरुआत मैंने देखी है, उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया बहुत ही पावरफुल तरीके से प्रभु ने काम किया, चमत्कार होने लगे। 4 साल 5 साल 10 साल लोग बहुत अच्छा चला, भयंकर भीड़ आने लगी, सामर के काम होने लगे, सारी चीजें होने लगी, लेकिन वो खत्म हो गई। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर में वो खत्म हो गई। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब अनॉइंटिंग आप अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करते हैं, सबसे पहली बात घमंड से अपने जीवन को बचा करके रखिए। जब हमारे जीवन के अंदर में अभिषेक आता है, शैतान एक चीज को हमारे अंदर में लेकर के आएगा, और वो घमंड है। जब घमंड एक व्यक्ति के जीवन के अंदर में आता है, वो घमंड उसके अभिषेक को उसके जीवन के अंदर से खत्म करना चालू करता है, और उससे पता ही नहीं चलता कि वो कब पाप के अंदर में गिर गया है, वो कब अपनी गलतियों के अंदर में गिर गया है, और उसके अंदर का अभिषेक खत्म हो चुका है। सुनिए, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है, अपने जीवन को एक घमंड के जीवन के अंदर से बचा करके रखे। जिस समय आप परमेश्वर के सामने में नम्र और दीन बने रहते हैं, वो उतना ही आपको ऊंचा उठाना चालू करता है। आप जितना अधिक परमेश्वर के सामने में नम्रता और दीनता के साथ में चलते हैं, आपका अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ता चला जाता है। और सुनिए, अगर आप अपने अभिषेक को अपने जीवन के अंदर में संभाल करके रखना चाहते हैं, अपने प्रेयर लाइफ को मेंटेन कीजिए, अपने वचन पढ़ने के जीवन को मेंटेन कीजिए, परमेश्वर के साथ में आपका समय बिताने वाला समय वो मेंटेन होना चाहिए। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक जब हमारे जीवन के अंदर में आता है, मैंने एक बात को देखा है, अभिषेक पाने के बाद में लोगों के जीवन में गलतियां कहां पे होती है। अब आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। ये भाई ने भयंकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इस भाई को अभिषेक से क्या किया? भर दिया। क्या क्या? अभिषेक से भर दिया। ये भाई अभिषेक से भर गया। जहां जा रहा है चिन्ह और चमत्कार होना है, जहां जा रहा है मिरेकल्स हो रहा है, जहां जा रहा है आश्चर्य कर्म हो रहा है। लेकिन मैं आपको सुनिए, गिरता कैसे है? चारों तरफ पता चल गया कि भाई भगवान का जहां कहीं जाता है चमत्कार होता है, ये जहां कहीं भी जाता है झगड़े चलते रहते हैं। सुबह भाई बोले, भैया मेरे पास में आकर के दुआ कर दो। भाई बोला अभिषेक है, चले उठे दुआ करने। 2 मिनट के बाद भाई मनीष ने फोन किया, मेरे पास में दुआ करने आओ। चला गया दुआ करने। वो भाई ने बोला मेरे पास में आ जाओ दुआ करने। चला गया। वो भाई ने बोला मेरे पास में चलो दुआ करने। सुनिए, वो व्यक्ति का समय परमेश्वर के साथ में बिता नहीं पाया। वो पूरा दिन भर इधर उधर प्रार्थना करते घूमते रहा। इसके यहाँ गया, उसके यहाँ गया, इसके यहाँ मीटिंग लिया, उसके यहाँ मीटिंग लिया, सब कुछ हो गया। लास्ट में आज थक हार करके अब प्रार्थना करने की हिम्मत बची नहीं। बोले अब तो कल ही प्रार्थना होगी, आराम से सो गए। सुबह उठे, 20 लोग और तैयार है, मेरे घर में आकर के प्रार्थना करो। ना प्रार्थना हुई, ना प्रेयर हुई। बोले अभिषेक तो अंदर में है, जाकर के दुष्ट आत्मा निकाले, सब चीज हो गया। सुबह से रात तक के सेवा करते रहे, थक हार करके
ये व्यक्तिगत प्रार्थना करने का समय ही खत्म हो गया। ये व्यक्तिगत वचन पढ़ना बंद कर दिया। भाई पवित्र आत्मा के साथ में अपने समय को बिताना कम कर दिया और कुछ ही समय के अंदर में ऐसा होगा, वो अभिषेक कम होना चालू हो जाएगा, अनॉइंटिंग कम होना चालू हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने अपना समय परमेश्वर के साथ में कम बिताया, लेकिन लोगों के साथ में क्या किया? शायद। इसलिए मैं आपसे एक बात को कहना चाहता है, अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, सबसे अधिक आपको अपना समय परमेश्वर के साथ में बिताना है। लेकिन ये भाई अपने जीवन में अभिषेक को मेंटेन कैसे कर सकता है? ये भाई अगर डिसाइड करे कि जब तक अपने घर में मैं 3 घंटा प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं किसी की प्रार्थना करने नहीं जाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक इस भाई के जीवन में हर दिन बढ़ता चला जाएगा। वो अभिषेक फ्लो होता चला जाएगा, ये अपने अनॉइंटिंग में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इसने अपने जीवन में एक नियम को बना दिया, एक सिस्टम को बना दिया। जब तक 3 घंटा प्रार्थना नहीं करूंगा, घर के अंदर से बाहर नहीं निकलूंगा, किसी के घर में प्रार्थना करने नहीं जाऊंगा। और जितने लोग सेवा करते हैं, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अपने जीवन के अंदर में यही नियम को बनाइए। जब तक मैं व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिताता, कहीं दूसरे जगह मुझे नहीं जाना। तो शाम किसी को पकड़ा, चलो चलो निकालने चलते, निकाल दिए दुष्टात्मा, रात में वही दुष्टात्मा उसी को तंग कर रहा है। दिक्कत क्या था आपको पता है? अभिषेक आपके अंदर में है, लेकिन रिलेशन आपका जब तक परमेश्वर के साथ में रहता है, जब आप प्रभु के साथ में कनेक्ट रहते हैं, आप चलते हैं। लेकिन जब कनेक्शन टूटता है, शैतान आपके जीवन में काम करना चालू करता है, और यही गलती मनुष्य अपने जीवन के अंदर में करता है। अगर आप एक अविशुद्ध जन है, एक नियम आप अपने जीवन के अंदर में बनाइए। बाइबल एक बात को कहती है, जब तक यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना नहीं करते थे, बाइबल बताती है, वो मिनिस्ट्री करने के लिए नहीं जाते। जब वो सारी रात प्रार्थना करते, बाइबल कहती है, उसके बाद में वो सेवकाई करने के लिए लोगों के बीच में जाते थे, दुष्टात्मा निकलना चालू हो जाती थी। यदि आप अपने अभिषेक को मेंटेन करना चाहते हैं, एक नियम अपने जीवन में बनाइए, जब तक प्रार्थना नहीं करूंगा नहीं जाऊंगा। आमीन? समझ रहे हैं आप? अगर आपने इस चीज को फॉलो किया, शैतान आपके जीवन को कभी गिरा नहीं पाएगा। यदि आपने एवरीडे डिसाइड कर लिया कि जब तक मैं 1 घंटा वर्ड नहीं पढ़ूंगा, मैं सुनाऊंगा क्या, अभिषेक आपके जीवन से रहना चालू हो जाएगा। हालेलुया! क्योंकि आपने नियम बना दिया है कि जब तक अपना समय परमेश्वर के साथ में नहीं बिताऊंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। बाइबल कहती है, यीशु मसीह पूरे दिन पर सेवकाई की, लिखा हुआ उन्होंने अपने चेलों को नाव में भेज दिया, और बाइबल कहती है वो अकेले में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चले गए, क्योंकि उन्होंने एक बात को बताया था, एक बात को उन्होंने किया था, यदि मुझे यात्रा करना है, उससे पहले मुझे प्रार्थना करना। अगर आपके जीवन में ये बात को आप डिसाइड कीजिए, यदि आपको परमेश्वर के साथ में चलना है, फर्स्ट आपकी प्रेयर होनी चाहिए, उसके बाद में आपका सारा काम। पहले परमेश्वर के साथ में आपका रिलेशन है, सेवकाई बाद में। अपने बाजू वाले को बोलिए, पहले परमेश्वर के साथ में रिश्ता है, सेवकाई बाद में है। बोलिए मिनिस्ट्री बाद में है, बोलिए हीलिंग बाद में है, डिलीवरेंस करना बाद में है, पहला रिलेशन है। अब जब तक आप रिलेशन में नहीं हो, मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ में होते हो, वो आपके जीवन में काम करता है। अब एक वचन आज की सुबह मेरे साथ में निकाले, बैठ जाते। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 28 वचन से हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 28 वचन से हम पढ़ेंगे। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताओं के साथ और परलोक में अनंत जीवन
पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। यहाँ पे यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। यीशु ने कहा, पतरस ने उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और इस समय 100 गुना ना पाए। देखिए यहाँ पे बाइबल एक बात को कहती है, प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। एक कमांड प्रभु ने अपने चेलों को दिया, मेरे पीछे हो। सब बोलिए, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा। मैं चाहता हूं भाई लोग बोले, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मेरे पीछे हो ले। और परमेश्वर चर्च से भी एक बात को कह रहा है, मेरे पीछे हो ले। किसके पीछे हो ले? जोर से बोले, किसके पीछे हो ले? धन के पीछे हो ले, काम के पीछे हो ले, संसार के पीछे हो ले, शैतान के पीछे हो ले, कि यीशु के पीछे हो ले? यीशु के पीछे हो ले, यीशु के पीछे हो ले। चेलों को प्रभु ने एक वर्ड कहा, तुम मेरे पीछे चलने लगो, तुम मेरे साथ में चलने लगो। बाइबल कहती है यीशु मसीह के बाद चेले उसके साथ में चलने लगे। पतरस एक दिन यीशु मसीह से पूछता है कि प्रभु हम तो सब कुछ तेरे लिए छोड़ करके आए हैं, मुझे क्या मिलेगा? यीशु मसीह बात को कहते हैं, इस संसार के अंदर में कोई ऐसा जन नहीं है जिसने सुसमाचार के लिए अपने घर या अपने परिवार को छोड़ा हो और उसे 100 गुना आशीष ना मिला हो। इसका मतलब चर्च में आपको सबसे मेन चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर एक कलीसिया सुसमाचार का प्रचार नहीं करती, वो कलीसिया मरी हुई है। अगर एक चर्च उन्नति करना चाहता है, उस चर्च के एक बिलीवर्स को गॉस्पेल प्रीच करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक बाइबल एक बात में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब तक कोई सुसमाचार न सुनाए, लोग विश्वास कैसे करेंगे? देखिए, जब तक हम अपने जीवन के अंदर में सुसमाचार प्रचार का कार्य न करें, हमारा जीवन इस पृथ्वी के अंदर में अधूरा है। अगर एक विश्वासी अपने जीवन के अंदर में सारी चीजों को पाले, लेकिन यदि वो सुसमाचार नहीं सुनाता है, उसका जीवन इस पृथ्वी के अंदर में अधूरा है। उसने अपने कार्य को इस पृथ्वी के अंदर में अधूरे में छोड़ दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार करता है, वो अपने घर को 100% आशीषित होते हुए देखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई इस पृथ्वी के अंदर में मेरे नाम को लेकर के जाएगा, जो कोई मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करेगा, उसे इस पृथ्वी के अंदर में 100 गुना दिया जाएगा। उसे आसमान के अंदर में, उसे स्वर्ग के अंदर में 100 गुना दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी 100 गुना आशीषें सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं आएगी, आपकी 100 गुना आशीषें सिर्फ चर्च जाने से नहीं आएगी, लेकिन हर एक बिलीवर को सुसमाचार का प्रचार करता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दिया कि तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। सुनिए, आज कलीसिया को एक काम करना है, हमें अन्य जातियों में सुसमाचार को लेकर के जाना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक परमेश्वर का वचन किसी नगर के अंदर में नहीं जाएगा, वो नगर पाप से भरा हुआ रहेगा, वो नगर गंदगी से भरा हुआ रहेगा। लेकिन जब एक नगर के अंदर में सुसमाचार का प्रचार होता है, वहां पे बंधन टूटना चालू हो जाते हैं। सुनिए, आज सुसमाचार का प्रचार जब होता है, पास्टरों को मारा क्यों जाता है? सुसमाचार प्रचार करने वालों को सताया क्यों जाता है? क्योंकि शैतान एक बात को जानता है, जिस नगर के अंदर में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वो नगर बचना चालू हो जाता है। सुनिए, अगर आप अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू मेरे नगर को पाप से बाहर निकाल, तू मेरे नगर में उद्धार का काम कर, आपको प्रार्थना के साथ में सुसमाचार को अपने नगर में फैलाने की जरूरत है। जब तक आपके नगर में, आपके गांव में गॉस्पेल नहीं जाएगा, वो नगर में छुटकारा कभी नहीं आएगा, वो नगर पाप के अंदर में फंसा हुआ रहेगा। लेकिन जैसा ही एक पाप के नगर के अंदर में सुसमाचार आता
लज्जाता नहीं हूं। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कई एक ऐसे बिलीवर्स है जो सुसमाचार सुनाने से शर्माते हैं। उनको ऐसा लगता है मैं कैसे सुनाऊं, लोग मेरे बारे में क्या सुने सोचेंगे। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ये सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपके बारे में क्या सोचेगा ये तो आप भी नहीं जानते। सुनिए, अगर आप यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रीच करने से डरते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं हम परमेश्वर के राज्य में अपने महिमा के स्थान को कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि बाइबल एक बात को कहती है कि स्वर्ग का राज्य एक खजाने के समान है। मुझे एक बात बताइए, अगर इस चर्च में किसी को बड़ा खजाना मिल जाए, चुपचाप बैठे रहोगे? आप क्या करोगे? $1.5 भेंट दोगे? क्या $1.5 भेंट दोगे? मेरे को बड़ा खजाना मिला है। हालेलुया। और बाइबल एक बात को कहती है, स्वर्ग का राज्य एक खजाने के समान है और उस अगर आज आपने सुसमाचार का प्रचार किया, बाइबल एक बात को कहती है खुद का बचना बस काफी नहीं है, और बल्कि सुसमाचार को लेकर के जाना है। और बाइबल एक बात को कहती है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मैं सुसमाचार का प्रचार करने से लज्जाता नहीं हूं। मुझे क्या प्रचार करना है, ये प्रचार नहीं करना है अपने घर में ये फेंक दो वो फेंक दो, जिसने फेंकने बोले वो कभी चर्च नहीं आएगा। प्रचार क्या करना है? मुझे यीशु के प्रेम का प्रचार करना है, मुझे छुटकारे का प्रीच करना है, मुझे आजादी का प्रीच करना है। कई बार बहुत से लोग गलत समाचार प्रचार करते हैं, घर में जाकर के, घर में घुसे नहीं, ये फेंक दो वो फेंक दो सब फेंक दो। वो व्यक्ति कभी प्रभु के पास में नहीं आता, उसके मन में पहले ही डाउट, मैं जाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा मैं? क्योंकि ये तो सबसे पहले फेंकने की बात करता है। सुनिए, मुझे किसी के घर में जाकर के किसी चीज को फेंकवाने की जरूरत नहीं है, मुझे यीशु मसीह के बारे में बताने की जरूरत है। काम परमेश्वर आत्मा करेगा। कई बार जब आप गॉस्पेल प्रीच करते हैं, जब भी आप लोगों को सुसमाचार सुनाए, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताएं, उनकी परिस्थितियों को देख करके प्रचार करें। सुनिए, जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के पास में गया, बाइबल कहती है जो स्त्री 7 पति 6 पति कर चुकी थी, 6 पति उसके पहले हो चुके थे। यीशु मसीह जब उसके सामने में प्रचार करने गए, यीशु मसीह एक बात को जानते थे, इसकी समस्या क्या है? बोलिए, उस स्त्री की समस्या क्या थी राजभाई? नहीं, उसकी समस्या पानी थी। उसकी समस्या क्या चीज की थी? पानी की थी। यीशु मसीह ने प्रीच करना कहां से स्टार्ट किया? पानी से। यीशु मसीह जानता था इस स्त्री की प्रॉब्लम किसमें है, इसके पानी में, क्योंकि इसके गांव में नल नहीं है और इसे पानी पीने के लिए बड़ा दूर आना पड़ता है। यीशु मसीह ने भी कहा मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिला। वो स्त्री कहती है कि प्रभु तू तो यहूदी है, वो सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी तो सामरियों से भेदभाव करते हैं। तब यीशु मसीह ने कहा मेरे पास में जीवन का वो जल है जिसे पी करके तू कभी प्यासी नहीं होगी। वो स्त्री कहती है तो प्रभु वो जल मेरे गांव में दे दे ताकि इतना दूर पानी भरने जाओ। उसकी परिस्थितियों को लेकर के यीशु मसीह ने प्रचार किया। जब आप किसी को सुसमाचार सुनाए, उसके जीवन की परिस्थितियों को लेकर के प्रीच करना चालू करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुसमाचार उसके जीवन को बदल के रख देगा। यीशु मसीह जानता था वो स्त्री से, उस स्त्री की प्रॉब्लम क्या है? पानी। तो प्रीच भी कहां से स्टार्ट होना चाहिए? पानी से। किसी की समस्या बीमारी है, किसी की समस्या क्या है? बीमारी है। प्रीचिंग आपका कहां से स्टार्ट होना चाहिए? बीमारी से। कोई व्यक्ति धनाढ्य है, आप उसको जाकर के बताओ यीशु मसीह तुमको धनाढ्य बनाएगा, वो बोलेगा मैं पहले से धनाढ्य, मेरे को और क्या धनाढ्य बनाए, मैं पहले से पैसा वाला हूं। सुनिए, आपका प्रीच, जब आप गॉस्पेल प्रीच करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम से आपका गॉस्पेल स्टार्ट होना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह ने उनकी परिस्थितियों को देख करके क्या करना चालू किया? प्रीच करना चालू किया। आमीन। बाइबल एक बात को कहती है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लज्जाता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जब आप अपने मुंह से प्रीच करना चालू करते हैं, सामर्थ आपके जीवन के अंदर में कार्य करना चालू कर देती है।
लोग एक गलती अपने जीवन के अंदर में करते हैं। कई लोग 4-4 साल से घुटने में बैठे हुए सामर्थ दे, सामर्थ दे, सामर्थ दे। 4 साल से सामर्थ भरा हुआ है, 5वां साल भी बोल रहे प्रभु सामर्थ दे। प्रभु बोला पहले इस्तेमाल तो कर। 4 साल से गिफ्ट मांग रहे हैं, प्रभु हीलिंग का गिफ्ट दे। प्रभु बोला पहले जा, सुसमाचार तो सुना, तब तो मैं हील करूंगा, तब तो मैं मिरेकल्स करूंगा। जब तक आप प्रीच नहीं करेंगे, आपका अभिषेक कार्य नहीं करेगा। लेकिन जब आप प्रीच करना चालू करते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाना चालू करते हैं, जो अभिषेक परमेश्वर ने आपके अंदर में दिया है, वो अभिषेक लोगों के जीवन में कार्य करना चालू कर देता है। हो सकता है परमेश्वर ने आपके अंदर में चंगाई के वरदान को दिया है, लेकिन वो वरदान इस्तेमाल कब होगा? जब आप सुसमाचार का प्रचार करें। हो सकता है बीमारों के लिए प्रार्थना करें, बीमार आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा चंगे हो जाए। हो सकता है परमेश्वर ने आपको वचन सिखाने का अच्छा अभिषेक दिया हो, लेकिन वो कार्य तब करेगा जब आप प्रीच करना चालू करेंगे। और इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कि सुसमाचार मेरी सामर्थ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने जीवन के अंदर में सुसमाचार का प्रचार करना चालू करते हैं, सामर्थ आपके जीवन के अंदर में आना चालू हो जाती है। अभिषेक आपके जीवन के अंदर में कार्य करना चालू कर देता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने इससे पहले लिखा हुआ चंगाई किया, उन्होंने प्रीच किया। क्या किया? हीलिंग से पहले क्या था? प्रीच। बाइबल कहती है लोगों ने वचन को सुना, और वचन को सुनने के बाद में बाइबल कहती है वो चंगे होना चालू हो गए। जब आप लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन को बोते हैं, सुसमाचार लोगों के जीवन में छुटकारे को लेकर के आता है। परमेश्वर का दास तीमुथियुस से बात को कहता है कि मैं मसीह के कारण जेल के अंदर में हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस इस वचन को आप मेरे सामने निकाले। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 10 वचन तक जल्दी से पढ़ देंगे। 2 कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 10 वचन तक। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे वह ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न लगाए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालु से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के दृश्य है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुए के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस से एक बात को कह रहा है, मैं हर कंडीशन में सुसमाचार सुनाने को तैयार हूं। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस से एक बात को कह रहा है, मैं सुसमाचार के लिए बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूं। वो कह रहा है मैं मार खाने के लिए तैयार हूं। वो कह रहा है कि मैं भूखा रहने को तैयार हूं। वो कह रहा है कि लोग मेरा निरादर करें, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा। आपको पता है पौलुस बाइबल के अंदर में इतना महान क्यों हो गया? क्यों परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है जिस रीति से मैं यीशु मसीह के समान यीशु की चाल चलता आया हूं, तो मेरी
समय नहीं था, लेकिन कलीसिया बड़े सताव से होकर के गुजरी है। जो राजा नीरो था, वो आपको बताना चाहता हूं, वो क्या करता था, हर शाम को वो हर एक व्यक्ति जो सुसमाचार का प्रचार करता था, उसे वो पकड़ पकड़ करके अपने महल में लाता था, और उस व्यक्ति को वो सुबह डाबर में भिगा करके रखता था, और उसे पेड़ पर पे लटका दिया जाता था, उसके हाथ और पैरों को बांध करके। और जब शाम को महल के अंदर में अंधेरा होता था, सुसमाचार प्रचार करने वालों के लोगों के शरीर में आग लगा दी जाती थी, और उसकी रोशनी से वो पार्टियां मनाता था अपने महल के अंदर में। हर दिन हजारों सुसमाचार प्रचार करने वालों को वो इसी प्रकार से सजा देता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सुसमाचार हमारे पास में ऐसा ही नहीं पहुंचा है, आज गॉस्पेल चर्च में ऐसा ही नहीं आ गया, आज सुसमाचार हमारे पास में आराम से नहीं आया है। ये बाइबल बलिदानों से भरी हुई है, लेकिन बाइबल कहती है वो मसीहों को हर दिन जला देता था, वो छीनते चिल्लाते वो तड़पते रहते, लेकिन वो आराम से उनकी रोशनी में, उस आग की रोशनी में वो अपने महल में पार्टियां मनाता था। लेकिन बाइबल चर्च का इतिहास इस बात को बताता है, लोगों ने डिसाइड कर लिया, राजा तो हम हर दिन मरने को तैयार है, लेकिन जब तक हम जिएंगे हम सुसमाचार प्रचार करना बंद नहीं करेंगे। और आज कलीसिया को भी यही डिसाइड करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं गॉस्पेल प्रीच करना बंद नहीं करूंगा, मुझे सुसमाचार का प्रचार करना है। बाइबल कहती है वो पतरस को सुसमाचार प्रचार के कारण उल्टा क्रूस के ऊपर में लटका दिया गया। थोमा, यीशु मसीह का चेला, भारत में प्रचार करने के लिए आया, उसे भाले से दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। और आपको बताओ, इतिहास इस बात को बताता है, जब थोमा को भाले से मारा जा रहा था, वो भाग रहा था इधर उधर, और जिस जिस जगह पे उसका लहू गिरा, उस जगह पे आज कलीसियाएं बनी हुई है, उस जगह के अंदर में अब चर्च खड़े हुए हैं। जहां पे बलिदान दिया जाता है, कलीसिया खड़ी होती है। जहां पर सताव आता है, कलीसिया मजबूत होती है। जहां पर आपको सताया जाता है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठा करके खड़ा करता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाता है, तुम आनंदित हो जाना, क्योंकि जब तुम सताए जाते हो, परमेश्वर का राज्य खड़ा किया जाता है। और जब आपको सताया जाता है, इसका मतलब आप समझ जाना, परमेश्वर का राज्य ऊंचा किया जा रहा है। अगर आज आप सुसमाचार के कारण सताए जा रहे हैं, सताए जाने के कारण ये निर्णय मत करना कि अब मुझे चर्च नहीं जाना है, लेकिन आपको आनंदित हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा बढ़ने जा रहा है। सुनिए चर्च, समय खत्म हुआ जब हम अपने में जिए, लेकिन ये समय आ चुका है हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। ये समय आ चुका है हम सुसमाचार का प्रचार करें, एवरी डे सुसमाचार का प्रचार करें। हर हो सकता है सुसमाचार के प्रचार में आपके साथ में हर समय अच्छा व्यवहार ना किया जाए, लेकिन यदि आप गॉस्पेल प्रीच करने को तैयार है, यीशु मसीह ने एक बात को कहा, वो पृथ्वी के अंदर में 100 गुना आशीषों को पाएगा, वो स्वर्ग के अंदर में 100 गुना आशीषों को पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, बड़ी जागृति को परमेश्वर लेकर के आता है। हालेलुया। सुनिए, जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाने के बाद में आपका काम खत्म नहीं हो जाता, लेकिन आपने जिसको सुसमाचार सुनाया है, एवरीडे उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आप उसके जीवन को बदल करके रखिए। और एक दिन ऐसा समय आएगा जो वो सुसमाचार उसके जीवन को बदल करके रख देगा। आमीन। हमारे चुकरवाड़ा चर्च में एक भाई आता है, 10 साल पहले वो मसीह का विरोधी हुआ करता था। किसी ने उसके घर में एक छोटा सा नया नियम दिया, एक छोटा नया नियम उसके घर में आया, और जो नया नियम दिया उसको उसने अपने घर से मार के भगाया कि मेरे घर में दोबारा लेकर के मत आना। लेकिन उसकी मम्मी ने उस पुस्तक को कोई, मैं चाहता कोई बात ना करे, वो उस पुस्तक को बाइबल, वो उस पुस्तक को अपने घर में उसकी पत्नी ने एक पेटी के अंदर में रख दिया। कई सालों के बाद में वो बीमार पड़ा हुआ था, कई जगह इलाज करा करके थक गया, कहीं ठीक नहीं हुआ। एक दिन उसको अपने घर में एक पेटी में बाइबल मिली, वही नया नियम, और उसने उस बाइबल को खोला और पढ़ना चालू किया।
और वो बताता है कि सिर्फ उसने उस दिन मत्ती 1 अध्याय को पढ़ा था। कई सालों की जो बीमारी थी वो उस 1 अध्याय को पढ़ते ही पढ़ते उसके शरीर के अंदर से खत्म हो गई, और उस दिन से वो प्रभु के ऊपर में विश्वास करने लगा। उस दिन से उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे परमेश्वर के साथ में चलना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने सुसमाचार को बोया है, सुसमाचार का प्रचार किया है, वो परिस्थिति को बदल सकता है। अगर आज आप अपने नगर को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, चर्च शांत बैठने का समय नहीं है। अपने नगर के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे नगर में सुसमाचार सुनाने के दरवाजे को खोले। मैं कई बार ट्रेन में आता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रेन के अंदर में चना बेचने वाला मुझे हमेशा मिलता है, और वो चना बेचता है। मुझे समझ में आता है ये कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और वो चना देते देते उसका एक ही चलते रहता है। और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन वो अनंत जीवन को पाएगा। और मैं देखते रह जाता हूँ, क्या डीलिंग है इसके अंदर में। ये पूरे भोगी भर यही प्रचार करते जाते हैं, करते जाता है, करते जाता है। और कई सालों से मैं देखता हूँ कि वो सुबह की ट्रेन में मिलता है, वो सुबह जाकर के प्रीच करता है। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गॉस्पेल जीवन को लेकर के आता है। अगर किसी नगर में आज तक पाप है, वो पाप का एक ही कारण है, सुसमाचार आज तक उस नगर के अंदर में नहीं है। जिस नगर में सबसे अधिक क्राइम है, उस क्राइम का एक ही रीजन है, उस नगर में सुसमाचार का प्रचार नहीं किया गया। अगर कोई जगह नशे के गिरफ्त में है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही कारण है, आज तक उस नगर में सुसमाचार का प्रचार नहीं किया गया। जहां सुसमाचार जाता है वहां जीवन को देखा गया। अगर आप अपने नगर को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, गॉस्पेल प्रीच करना चाहते हैं, सुसमाचार आपके नगर को बदलेगा, सुसमाचार आपके परिवार को बदलेगा।